हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। आज का टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के व्यवहार को समझना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे ये एक स्रोत आवेश है, ठीक है। अब यहाँ हम इस बिंदु पर रखते हैं एक परीक्षण आवेश, ठीक है। अब ये स्रोत आवेश क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये परीक्षण आवेश किस रास्ते से जाएगा? इस रास्ते से ये प्रतिकर्षित होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये परीक्षण आवेश आ जाए तो ये किस रास्ते से प्रतिकर्षित होगा? ये इस रास्ते से प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। ये इसका पथ है प्रतिकर्षित होने का। ये देखिए, ये पथ है इसके प्रतिकर्षित होने का। यहाँ पर अगर परीक्षण आवेश को रखें तो वो किस पथ से प्रतिकर्षित होगा? इस पथ से प्रतिकर्षित होगा। ये पथ है प्रतिकर्षण का, परीक्षण आवेश का। अगर हम उसी तरह से यहाँ परीक्षण आवेश रखें तो ये इस पथ द्वारा प्रतिकर्षित होगा। अगर यहाँ रखें तो ये इस पथ से प्रतिकर्षित होगा, और यहाँ रखें तो इस पथ से प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। तो परीक्षण आवेश जिस पथ से स्रोत आवेश से प्रतिकर्षित होता है, वो जो पथ है, ये आप देख रहे हैं जो लाइन, इन पथ को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये देखिए, परीक्षण आवेश यहाँ होगा तो इस पथ से प्रतिकर्षित होगा। अब ये जो रेखा बनी, जो पथ बना, इसी को हमने बोला विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जिस तरह से स्रोत आवेश धनात्मक हो सकता है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि स्रोत आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये परीक्षण आवेश यहाँ है, तो इस बार ये परीक्षण आवेश होगा आकर्षित। उसी तरह से यहाँ है तो ये भी आकर्षित होगा। तो परीक्षण आवेश जिस पथ से स्रोत आवेश के प्रभाव में प्रतिकर्षित या आकर्षित होता है, उसी पथ को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आप खुद देख रहे हैं, ऋणात्मक आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर हैं, और धनात्मक आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर थीं, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए, ये देखिए, ये धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप देखिए बाहर की ओर हैं, और ऋणात्मक आवेश के कारण अंदर की ओर। ये समझ में आया आपको? क्योंकि ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये सब पथ हैं जिन पथों से परीक्षण आवेश इस आवेश से आकर्षित हो रहा है, और यहाँ पर जो आप लाइनें देख रहे हैं वो पथ हैं जिसमें परीक्षण आवेश स्रोत आवेश से प्रतिकर्षित हो रहा है। क्लियर होगी बात आपको ये? ओके। अब हम आगे देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये तो थी धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा, ओके। ये थी धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा, ये ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा। अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा। पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा यहाँ देखिए, किसी स्रोत आवेश के प्रभाव में परीक्षण आवेश जिस पथ से प्रतिकर्षित या आकर्षित होता है, वह पथ विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब ये एक तो परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई कि जिस पथ से परीक्षण आवेश स्रोत आवेश के प्रभाव में प्रतिकर्षित या आकर्षित होता है, वह पथ विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होता है। एक तो परिभाषा हो गई आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक और परिभाषा यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक। दो परिभाषाएं आपको एग्जाम में कोई भी एक लिखनी होती है। अब दूसरी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, परंतु वे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित व चित्रांकित करती हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये रेखाएं कोई वास्तविक रूप से यहाँ पर मौजूद हैं क्या, उपस्थित हैं क्या? नहीं, ये तो पथ हैं जिनसे परीक्षण आवेश प्रतिकर्षित हो रहा है। लेकिन ये जो रेखाएं हैं वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखा होती हैं, परंतु वे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं और चित्रांकित करती हैं कि कैसा विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है। विद्युत क्षेत्र तो वास्तविक ही होता है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो क्लियर हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, परंतु वे विद्युत क्षेत्र को
प्रदर्शित व चित्रांकित करती हैं। तो दो परिभाषाएं हमारे पास हो गई हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो उसके लिए हम फिर से विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर एक आवेश है धनात्मक और एक आवेश है ऋणात्मक, दोनों पर आवेश का मान समान है, मतलब इस पे अगर प्लस क्यू है, इस पे अगर आवेश क्यू है तो इस पे भी आवेश क्यू होगा, लेकिन चिन्ह विपरीत होंगे। इस पर प्लस क्यू होगा और इस पर माइनस क्यू होगा। तो दो आवेश जिनके परिमाण समान परंतु चिन्ह विपरीत हों वे तथा उनके मध्य दूरी भी बहुत कम हो, अल्प हो, तो ये जो पूरा निकाय बना इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो हम फिर से एक विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बनाते हैं। ये धनात्मक आवेश, ये समान परिमाण का ऋणात्मक आवेश, इनके मध्य की दूरी होती है बहुत अल्प। अब मान लीजिए यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा है, तो ये प्लस क्या करेगा, स्रोत आवेश इसको ऐसे रिपेल करेगा और ये माइनस क्या करेगा, इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस क्या करेगा, इसको आकर्षित। तो देखिए, तो ये धनात्मक आवेश इसको स्रोत आवेश ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, ये ऐसे जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये इसको खींच लेगा, माइनस इसको आकर्षित करेगा। क्लियर हुई बात आपको। उसी तरह से अगर हम एक परीक्षण आवेश Q0 यहाँ रखते हैं तो ये धनात्मक आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा और ऋणात्मक आवेश इसको आकर्षित करेगा। तो आप खुद देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ बन रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी ऐसे बनेगी पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे Q0 रखेंगे तो पॉजिटिव करेगा रिपेल और नेगेटिव करेगा अट्रैक्ट, मतलब आकर्षित करेगा। इसी तरह से हम यहाँ पर परीक्षण आवेश रखें तो ऐसे बनेगी। अब अगर हम यहाँ पर परीक्षण आवेश रखें तो कैसे बनेगी, ये धनात्मक आवेश ऐसे प्रतिकर्षित करेगा और यहाँ हम रखें Q0 को तो ये नेगेटिव ऋणात्मक आवेश इसको आकर्षित करेगा। उसी तरह से यहाँ पर Q0 को रखें तो ये इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा और यहाँ Q0 को रखें तो ये इसको आकर्षित करेगा। तो क्लियर हुआ आपको ये कैसे बनाई मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यहाँ पर हम इसका फेयर डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, अब देख रहे हैं ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिन पर आवेश का परिमाण समान होता है और चिन्ह विपरीत होते हैं, एक धनात्मक होता है तो दूसरा ऋणात्मक। अब आप देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से देखो बाहर आ रही हैं और वापस घूम के ये वापस कहाँ आ रही हैं, ये नेगेटिव से अंदर जा रही हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको। ओके, अब हम बात करते हैं दो समान धनात्मक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। दो समान धनात्मक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की हम बात करते हैं। अब देखिए, अब ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और हमने एक Q0 को मान लीजिए यहाँ रख दिया तो ये क्या करेगा, ऐसे प्रतिकर्षित करेगा। मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर रखा है हमने Q0 को यहाँ, तो Q0 क्या होगा, ऐसे प्रतिकर्षित होगा। उसी तरह से हमने अगर Q0 को यहाँ रख दिया तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा यूँ। उसी तरह से हमने Q0 को यहाँ रख दिया तो यहाँ से ये भी ऐसे प्रतिकर्षित होगा, यहाँ पे Q0 रखेंगे तो ऐसे। तो ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया। दो धनात्मक आवेश होंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसे बनेगा। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए और भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप बना दीजिए। ये देखो ऐसे, इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए ऐसे। एक ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आपस में काटना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से, इस तरह से, ऐसे इसी पैटर्न को फॉलो करते रहिए। यहाँ पर अगर हमने परीक्षण आवेश रखा तो कैसे भी प्रतिकर्षित होगा, ऐसे, क्योंकि देखो ये प्लस क्या करता है, परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित, ये ऐसे प्रतिकर्षित होगा। यहाँ पर Q0 रखा तो कैसे प्रतिकर्षित होगा, ऐसे। यहाँ पर Q0 रखा तो ऐसे प्रतिकर्षित होगा। तो ये क्लियर हुआ आपको। ओके, अब मैंने यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा बिल्कुल बीच में, तो क्या होगा, ये आवेश इसको ऐसे धक्का मारेगा, ये आवेश क्या करेगा, ये वाला इसको यूं प्रतिकर्षित करेगा और ये आवेश भी क्या करेगा, फिर से देखिए, फिर से देखिए,
देखिए अब मैंने इस आवेश को यहाँ रख दिया, तो ये आवेश क्या करेगा, इस पर ऐसे बल लगाएगा, और ये आवेश क्या करेगा, इस पर ऐसे बल लगाएगा, बराबर और विपरीत बल लगाएगा। तो जब आवेश दोनों के मध्य बिंदु पर यहाँ रखा हुआ है तब उस पर कुल बल क्या लगेगा, शून्य। और जब कुल बल शून्य लगेगा तो वो कहाँ गति करेगा, वो कहीं भी गति नहीं करेगा। इसका मतलब जैसे एक आवेश ये धनात्मक आवेश है और दूसरा ये धनात्मक आवेश है, तो उनके मध्य बिंदु पर अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, और उस मध्य बिंदु को हम बोलेंगे उदासीन बिंदु, उसको n से डिनोट करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती हैं, ऐसे, ये समझ में आया आपको पैटर्न। ये प्रतिकर्षित हो रहा है, क्यू नॉट कैसे प्रतिकर्षित हो रहा है, इसी रेखाओं के ये पथ है प्रतिकर्षित होने के, जितने भी मैं रेखाएं बना रहा हूँ कि क्यू नॉट किस किस पथ द्वारा प्रतिकर्षित हो रहा है। और बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये है उदासीन बिंदु। तो क्लियर हो आपको उदासीन बिंदु क्या होता है। ओके, तो ये फेयर भी डायग्राम देख लीजिए कि फेयर कैसे बना रखा है हमने। ये देखिए, ये क्लियर हो रहा है आपको। इस तरह से ये बन गया इसका उदासीन बिंदु, और ये देखिए ये बन गई सारी रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। समझ में आ गया सबको ये। ओके, तो ये है दो बिंदु आवेशों के कारण, अच्छा ये देखिए दो समान धनात्मक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये। ओके, अब उदासीन बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। दो बिंदु आवेशों के कारण उदासीन बिंदु उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। तो ये क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन। ओके, अब हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं कि अगर दो धनात्मक आवेश हों जिनमें एक आवेश जो हो उसका मान अधिक हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक आवेश है, ये Q1 है, इसका मान अधिक है, और ये एक आवेश है Q2 है, इसका मान कम है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर मैंने परीक्षण आवेश रखा, तो ये जो आवेश है बड़ा, ये ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा और ये इसलिए इसकी रेखा आगे तक जाएगी, और ये कम प्रतिकर्षित करेगा इसलिए इसकी कम जाएगी दूर तक। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए दो जने ये और ये फाइट कर रहे हैं, तो ये किसी चीज़ को ज़्यादा दूर तक फेंक सकता है या ये, सिंपल सी बात है, जिसमें शक्ति ज़्यादा है वो किसी चीज़ को ज़्यादा प्रतिकर्षित कर सकता है। ये बात आपको क्लियर हुई। तो ये ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा, ये कम प्रतिकर्षित करेगा, ये देखिए ये ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा, ये कम प्रतिकर्षित करेगा, ये ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा और ये कम प्रतिकर्षित करेगा। तो ये क्लियर हुआ, ये छोटे आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कम दूर तक जाएंगी, कम प्रतिकर्षित कर रहा है इसलिए, और बड़े आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं काफ़ी दूर तक जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा प्रतिकर्षित कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर हम आवेश रखते हैं Q0, तो इस पर आवेश का मान ज़्यादा है, इस पर आवेश का मान ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बल लगाएगा, इस पर आवेश का मान कम है तो ये कम बल लगाएगा। तो ये आवेश, तो हमें उदासीन बिंदु जो है, जैसे ये Q1 बड़ा है, ये Q2 छोटा है, तो हमें ये ज़्यादा प्रतिकर्षित कर रहा है इसलिए हमें उदासीन बिंदु इस बार यहाँ प्राप्त होगा। ये क्लियर हो रही है आपको बात, क्योंकि ये किसी आवेश को अधिक प्रतिकर्षित कर रहा है और ये कम प्रतिकर्षित कर रहा है। तो जो उदासीन बिंदु है वो छोटे आवेश की ओर क्या होएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई। ओके, जैसे आप ये समझ लीजिए कि दो आपस में, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इस पर आवेश का मान ज़्यादा है तो ये इस Q0 को यहाँ रखते हैं तो ये ज़्यादा इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, और इस पर आवेश का मान कम है तो ये कम प्रतिकर्षित कर रहा है। तो उदासीन बिंदु इस बार छोटे आवेश की ओर स्थानांतरित हो गया है। आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। दूसरा मैं आपको फिर से डायग्राम से भी क्लियर करता हूँ। ये पिछली बार हमने कैसे बनाई थी उदासीन बिंदु की रेखा, ऐसे बीच में से और ऐसे बनाई थी ये वाली। अब देखिए इस बार आप देखिए कैसे बनाएंगे। इस बार ये Q1 पर आवेश का मान अधिक है, ये देखिए Q1 पर आवेश का मान अधिक है, Q2 पे कम है। तो ये देखिए ये ज़्यादा प्रतिकर्षित कर रहा है,
ये वाला, ये कम प्रतिकर्षित कर रहा है। तो देखिए ये हमने उदासीन के लिए ये रेखाएं खींची, ये ज़्यादा निकट हैं किसके, छोटे आवेश के। तो उदासीन बिंदु जब दो आवेश अलग अलग परिमाण के होते हैं तो उदासीन बिंदु छोटे आवेश के निकट स्थित होता है। ये यहाँ पे देखिए, दो असमान आवेशों के कारण उदासीन बिंदु छोटे आवेश के निकट होता है। अगर यही दो आवेश अगर धनात्मक की जगह ऋणात्मक हो जाते तो क्या करते, तो सेम हो जाता ये लाइनें। बस अभी ये क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित। फिर से देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यदि दो समान धनात्मक की जगह दो समान ऋणात्मक आवेश आ जाएं तो क्या होगा, ये -Q1 है और ये भी -Q1 है, -Q और -Q, -Q ले लेते हैं, ये भी -Q। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं Q0 रखूँगा तो ये यूँ आकर्षित करेगा, यहाँ Q0 रखूँगा ये यूँ आकर्षित करेगा, यहाँ Q0 रखूँगा ये आकर्षित करेगा। तो इस बार भी हमारे पास सेम पैटर्न मिलेगा, लेकिन एरो अंदर की ओर होंगे क्योंकि ऋणात्मक आवेश परीक्षण आवेश को आकर्षित करता है। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके, तो यहाँ पर आप देखिए दो समान ऋणात्मक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो देखिए आप सेम पैटर्न बन रहा है, कोई चेंज नहीं है, बस एरो अंदर की ओर आ रहे हैं क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश परीक्षण आवेश को आकर्षित कर रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और अलग अलग निकायों के कारण, जैसे सिंगल धनात्मक आवेश के कारण या एकल धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं और दो धनात्मक और दो ऋणात्मक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो मुझे लगता है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।